हेलो फ्रेंड्स, फॉरेंसिक सर्च इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के ये लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट एग्जामिनेशन 2022 का जो फॉरेंसिक केमिकल साइंसेस का क्वेश्चन पेपर था, उसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये फैक्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है जो कि 2022 में कंडक्ट किया गया था। सब्जेक्ट है फॉरेंसिक केमिकल साइंसेस। तो उसके क्वेश्चंस हम देखते हैं वन बाय वन एंड उनके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ ऑफ प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी प्रोसीजर्स अलाउस। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, उसमें से देखो ये फोर्थ ऑप्शन सही है, दैट इज एविडेंस टू बी एडमिटेड टू द कोर्ट। चेन ऑफ कस्टडी के ऊपर ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज निगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप्स इन न्यूक्लियोटाइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था लोकार्ड्स प्रिंसिपल स्पेसिफिकली डील्स विथ, वी ऑल नो सर एडमंड लोकार्ड हैज गिवन द फेमस प्रिंसिपल, उसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, एंड इट इज रिलेटेड टू द एक्सचेंज ऑफ एविडेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट रिलेटेड विथ कोविड-19। 2022 के आसपास कोविड-19 था, तो उसमें से पूछा गया कि कौन सा वैक्सीन कोविड से रिलेटेड नहीं है। तो हम सबको पता है कोविशील्ड था, कोवैक्सीन था, स्पुतनिक 5 था, या हेपेटाइटिस बी, ये कोविड से रिलेटेड नहीं है, तो इसके नाम में ये हेपेटाइटिस के ऊपर यह वैक्सीन दिया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इन इंडिया वाज सेट अप एट। फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इंडिया में कहाँ इस्टेब्लिश हो गया था? वी ऑल नो फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वाज इस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता इन 1952। तो कलकत्ता इज अ करेक्ट आंसर। देन फर्स्ट सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये भी कलकत्ता में इस्टेब्लिश हो गया था 1957 में। देन क्वेश्चन नंबर 6, पुलिस इंक्वेस्ट इज कंडक्टेड अंडर सेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 174 सीआरपीसी। इंक्वेस्ट के 3 टाइप्स होते हैं, एक तो पुलिस इंक्वेस्ट होता है, दूसरा मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है, एंड कोरोनर्स इंक्वेस्ट। ये 3 टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट होते हैं, उसमें पुलिस इंक्वेस्ट के ऊपर क्वेश्चन था जो कि सीआरपीसी 174 के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बैलिस्टिक एविडेंस। बैलिस्टिक वी ऑल नो स्टडी ऑफ फायर आर्म वेपन्स, ठीक है, तो बुलेट फायर आर्म से हम फायर करते हैं, तो ये बैलिस्टिक एविडेंस है। बाकी ब्लड एंड एयर या बायोलॉजिकल एविडेंसेस है, ड्रग केमिकल एविडेंस है, एंड बुलेट इट इज अ बैलिस्टिक एविडेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू द अदर हार्डवेयर इज नोन एज। तो उसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। इजी क्वेश्चन है ये, फैक्ट वाले सारे क्वेश्चन एकदम इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, कॉजिंग अर्थ बाय मीन्स ऑफ पॉइजन एक्सेट्रा विथ इंटेंट टू कमिट एज ऑफेंस इज कवर्ड अंडर। ठीक है, यह दैट इज मीन्स ऑफेंसेस ड्यू टू पॉइजन्स, तो उसको हमें पता है टॉक्सिकोलॉजी में हमने लर्न किया था इसको, सेक्शन 328 के अंदर आईपीसी का जो सेक्शन है उसको हम देखते हैं, कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन डज नॉट इन्वॉल्व्स। तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में हमें पता है सबको, पहले हम क्या करते हैं, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करते हैं, देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हम उसके स्केचेस बनाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, नोट मेकिंग करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। तो एग्जिबिट्स ओपनिंग ये हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे नहीं करते हैं, एग्जिबिट्स ओपनिंग को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में किया जाता है। तो यहाँ पे बोला था कि डज नॉट इन्वॉल्व्स, तो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द डिफरेंट वर्ड, अलग शब्द यहाँ हमें पहचाना है। तो लिजार्ड, स्नेक एंड क्रोकोडाइल, ठीक है, ये सारे रेप्टाइल्स है, और ये जो फ्रॉग है ये फ्रॉग अलग है, तो इसलिए हमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन 12, मेजरमेंट क्लोज टू अ ट्रू वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज। ट्रू वैल्यू के आसपास जो मेजरमेंट होता है उसको हम एक्यूरेट मेजरमेंट बोलते हैं। Then question number 13, which of the following state or unitary does not have CFSL। तो CFSL कहाँ पे नहीं, यह पूछा गया है। आसाम में CFSL है, हमें पता है। देन चंडीगढ़ वाला है, वेस्ट बंगाल में यानी कलकत्ता में भी है, तो गुजरात में CFSL नहीं है। ठीक है, फिलहाल अभी CFSL कितने हैं? 7 है। एक तो आसाम में है, चंडीगढ़ में है, वेस्ट बंगाल यानी कलकत्ता है, देन हैदराबाद है, पुणे है, भोपाल है, और दिल्ली है। ठीक है, तो ऐसे मिला के गुजरात में तो कोई CFSL नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है दैट इज कॉरोबोरेटिव एविडेंस मीन्स। कॉरोबोरेटिव मीन्स क्या? तो जो सपोर्टिंग एविडेंस होता है उसको हम कॉरोबोरेटिव
एविडेंस ऐसे बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, केल्विन ओकर गोडार्ड वाज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन, ठीक है, हम सबको पता है कि केल्विन गोडार्ड को हम बोलते हैं फादर ऑफ फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एनएबीएल सेक्रेटरीट इज सिचुएटेड एट एनएबीएल, ठीक है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को ये एक्रेडिटेड करता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो गुरुग्राम में है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट करेक्ट वर्ड, तो स्पेलिंग मिस्टेक का ये वर्ड है एक्सेलरेशन, तो ये इसका सही स्पेलिंग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज मैथ्स का, फाइंड द मिसिंग टर्म 125, 150 एंड देन 400, ठीक है, तो यहाँ पर 120 और 250 दिया है, तो यहाँ इसके आगे वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना था, तो उसका करेक्ट आंसर है 375। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट फॉल्स अंडर, तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 45 में एक्सपर्ट का डेफिनेशन दिया है और वहां पे हमें पता है एक्सपर्ट का ओपिनियन दिया जाता है, तो सेक्शन 45 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, द लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन सर्विसेज टू टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज आर प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विथ, जो हमने अभी ऊपर एनएबीएल का देखा था, तो वो इस सेक्शन में दिया गया है, दैट इज ISO/IEC 17025। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेज इज, टीएलसी में जो मोबाइल फेज होता है वो लिक्विड होता है, इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। देन मिरर इज टू रिफ्लेक्शन एज वाटर इज टू, ठीक है, मिरर इज टू रिफ्लेक्शन एज वाटर इज टू, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। देन RFSL स्टैंड फॉर, जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होती है उसको हम इन शॉर्ट RFSL बोलते हैं। देन दूसरा एक होता है MFSL, दैट इज मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। देन मिनी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी होते हैं, महाराष्ट्र में है। देन इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इफ बर्ड इज इक्वल टू विंग्स चूज द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, तो जैसे बर्ड्स को विंग्स होते हैं लाइकवाइज कार को व्हील होता है, तो इसलिए ये सही पेयर है। देन 25 वाला क्वेश्चन है, कैप शैल अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ accreditation of NABL at least that dash month before the expiry of the validity of accreditation, ठीक है, तो NABL के लिए ये कब अप्लाई कर सकता है, उसका एक्रेडिटेशन एक्सपायर होने के पहले 6 महीने को पहले उसको अप्लाई करना होगा। देन 26 वाला क्वेश्चन है, द पेशेंट वाज क्योर्ड ऑफ मलेरिया, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर ये क्वेश्चन है, द पेशेंट वाज क्योर्ड ऑफ मलेरिया। देन 27 वाला क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज, दैट इज करेक्ट आंसर इसका हाउ फार आर द डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द मीन, तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। द नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, दैट इज कैप इन NABL एक्रेडिट स्टैंड्स फॉर, कैप मीन्स क्या है, तो उसका लॉन्ग फॉर्म पूछा गया है, कैप मीन्स कंफर्मेटरी असेसमेंट बॉडी, तो उसको इन शॉर्ट हम CAB यानी कैप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ म्यांमार, जनरल नॉलेज ज्योग्राफी के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो कौन उसका मीन्स कि म्यांमार के साथ इंडियन स्टेट बॉर्डर शेयर नहीं करता, उसके बारे में पूछा गया है। मणिपुर करता है, नागालैंड करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, आसाम नहीं करता, ठीक है, तो ये ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 वाला, फिंगरप्रिंट्स एग्जामिनेशन इज आल्सो टर्म्ड एज, तो उसको ही बोलते हैं हम डेक्टाइलोस्कोपी। टिकोलॉजी में हम देखते हैं उसको स्टडी ऑफ हेयर इज नोन एज टिकोलॉजी। देन एंटोमोलॉजी हम सबको पता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। पेलेनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड डेक्टाइलोस्कोपी इज अ स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट और एग्जामिनेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 वाला, द डॉबर टेस्ट रिक्वायर्ड दैट द ट्रायल जज मेक द डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, तो उस टेस्ट को बोला जाता है द साइंस मस्ट बी वैलिड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वोन ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020, जीके वाला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के ऊपर, तो PV सिंधु ने ये जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था बैडमिंटन में टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज APLAC स्टैंड्स फॉर, तो उसका लॉन्ग फॉर्म है एशिया पैसिफिक लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है NABL के ऊपर, NABL एक्रेडिटेशन
NABL accreditation system is established in accordance with, तो उसको बोलते हैं हम ISO/IEC 17011। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर कंपेयरिंग बुलेट्स। वी ऑल नो कि अगर दो बुलेट एक ही वेपन से फायर हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करने के लिए हम कंपैरिजन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जो कि पहले केल्विन गोडार्ड ने डिवाइस किया था इस पर्पज के लिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीटर इज अ मेजर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम। स्टैट के ऊपर है तो उसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड इथिक्स इज रिलेटेड विथ। इथिक्स मीन्स बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैट्स के ऊपर व्हाट इज मीन ऑफ द 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, मीन इन सबका क्या है, तो जो मिडल वाला है उसको हम मीन बोल सकते हैं। तो 5 इज द मीन ऑफ दिस सीरीज। देन नेक्स्ट वाला भी स्टैट्स के ऊपर है प्रोबेबिलिटी इन मैथमेटिक्स मीन्स दैट इज द चांस दैट गिव द इवेंट विल ऑकर। ठीक है, तो हाउ मेनी इवेंट विल ऑकर उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 वाला NABL के वाला। A pre-assessment visit of the CAB is organized by a lead assessor appointed by NABL. The next question है which of the following is related with NABL accreditation। तो जो प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग होता है फोरेंसिक लैब में दिया जाता है हर एक एक्सपर्ट को, तो उसको प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग बोला जाता है। तो NABL से रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स के ऊपर दीपक वॉक्स 20 किलोमीटर नॉर्थ, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 40 किलोमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है कि पहले 1 बाय 1 सेंटेंस को पढ़ना है। क्या है, पहले में दिया गया कि 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ वाला हम सबको पता है ये डायरेक्शन ऐसा होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है, उसके अपोजिट में साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे वेस्ट होता है। तो क्या बोला गया है पहले में कि नॉर्थ की तरफ वो 20 किलोमीटर चल के गया, तो यहाँ पे हम 20 बोल देंगे। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 किलोमीटर। अब यहाँ से ये जाके आया है तो यहाँ पे राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, तो फिर ये लेफ्ट की तरफ कितना गया 40 किलोमीटर गया। ठीक है, देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट। अभी यहाँ पर पहुंचा ये, यहाँ पे राइट होगा, यहाँ पे लेफ्ट होगा, तो ये देन लेफ्ट की तरफ गया, फिर और 20 किलोमीटर वो चल के आया। फाइनली ही मूव्स आफ्टर टर्निंग द लेफ्ट। अब ये यहाँ पे आया है, हम उसको चाहिए तो उस पेपर को घुमा सकते हैं। ठीक है, तो घुमाने के बाद अगर आपने घुमाया उसको तो इस तरफ उसका राइट होगा एंड देन इसकी तरफ इसका लेफ्ट होगा। तो ये फिर कितना आया, तो 20 किलोमीटर ये फिर से आ गया। अब क्या पूछा गया इसमें, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसने स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया था यहाँ से। ठीक है, फिर ये गया नॉर्थ की तरफ, फिर लेफ्ट में घूम के 40 किलोमीटर गया, फिर लेफ्ट में घूम के 20 और फिर लेफ्ट में घूम के 20। तो यहाँ पे ये 40 था, 40 में से 20 गया, तो ये 20 किलोमीटर पे है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। तो उसको हम रेंज बोलते हैं, मिनिमम कितना है मैक्सिमम कितना है। देन रैंडम सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं, प्रोबेबल यानी कि रैंडम। स्टार्ट के ऊपर क्वेश्चन था यह। देन BIS स्टैंड्स फॉर, BIS को बोलते हैं हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन है। जॉयस्टिक, माउस एंड कीबोर्ड ये सारे इनपुट डिवाइसेस है, प्रिंटर से हम प्रिंट करते हैं, तो उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी का, हु इन्वेंटेड क्रोमेटोग्राफी। तो माइकल ट्विस्ट ये इसका नाम है। ठीक है, तो इन्होंने क्रोमेटोग्राफी को इन्वेस्ट किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड विथ हैंडराइटिंग आइडेंटिफिकेशन इन लीगल केसेस। ठीक है, हैंडराइटिंग आइडेंटिफिकेशन के रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, लाइन क्वालिटी पता है हमें, स्मूथनेस ऑफ द लाइन्स होता है उसको हम लाइन क्वालिटी बोलते हैं। पेसिंग बिटवीन टू वर्ड्स, टू लाइन्स, पैराग्राफ्स। हाइटस मीन्स की जो कोई अगर स्टॉप हो गया, एजिटेशन हो गया, उसको हम हाइटस बोलते हैं। तो ट्रायल यह वर्ड इसका रिलेटेड नहीं है, तो ये अपना आंसर है इसका। देन 49 वाला क्वेश्चन है ICP-MS स्टैंड्स फॉर। ICP मीन्स इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, MS यानी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट वन। देन 50 वाला क्वेश्चन है सैम्पलिंग इन एनी पॉपुलेशन स्टडी इज कंडक्टेड बिकॉज इट इज। तो ये क्या है, तो ये टाइम इफिशिएंट होता है, इसलिए उसको हम कंडक्ट कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 वाला, लेड इन पेट्रोलियम इज डिटेक्टेड बाय।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो लीड ऐड किया जाता है उसको हम, ये लीड मेटल है तो हम उसको न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस से उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियम अल्कोलाइड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 वाला, इज यूज्ड इन अ कफ सिरप। हम सबको पता है जो मॉर्फिन के होता है अल्कोलाइड, जो कोडेन बोलते हैं हम, कोडेन, कोडेन जो कि हम कफ सिरप लेते हैं खांसी होने के बाद, तो उसमें ये कोडेन होता है। The next question है 53 वाला, photo multiplied tube that is PMT is not suitable for the detection of। तो ये PMT को यूज करते हैं यूवी फोटॉन्स में, फ्लोरोसेंस में, विजिबल फोटॉन्स में, तो उसको हम IR में नहीं यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 वाला, प्रूफ स्पिरिट इज द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर विद कॉम्बिनेशन ऑफ। अल्कोहल के ऊपर वाला क्वेश्चन है जिसमें हम एब्सोल्यूट अल्कोहल देखते हैं, देन प्रूफ स्पिरिट वगैरह देखते हैं, तो प्रूफ स्पिरिट इज अ combination of 57% alcohol by volume. Then which of the following are the antidotes in case of methanol poisoning? एंटीडोट हम सबको पता है जो कि काउंटर इफेक्ट करता है, पॉइजन के इफेक्ट को काउंटर एक्ट करता है, उसको हम एंटीडोट बोलते हैं। तो मिथेनॉल पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट दिया जाता है, तो दैट इज नोन एज फोमपिजोल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 वाला, वॉल स्क्रैपिंग कैन बी यूज्ड एज फर्स्ट एड रेमेडी इन पॉइजनिंग बाय। ठीक है, तो कौन से पॉइजनिंग में हम ये दे सकते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड के पॉइजनिंग में हम ये वॉल स्क्रैपिंग एज अ फर्स्ट एड रेमेडी बोल के दे सकते हैं उसको। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 वाला, विस्कोसिटी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। तो विस्कोसिटी कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है उसके ऊपर है, तो उसको हम रियोमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड कैन बी टेस्ट बाय। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो कि क्या बोलते हैं हम, रैट को किल करने के लिए यूज किया जाता है यह, तो यह गडजेट टेस्ट से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 वाला, विच इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर है, उसमें आपने ये पढ़ा होगा, तो एंटी नॉकिंग एजेंट यानी नॉकिंग इफेक्ट को वो कम करता है, उसको हम एंटी नॉकिंग एजेंट बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये कौन कौन से, तो टेट्रा इथाइल, लीड, TEL टेल बोलते हैं हम उसको, एंड CMT, ये दोनों भी हम दे सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 वाला, फिनोल्फ्थालीन इज। तो ये फिनोल्फ्थालीन क्या है, सबको पता है कि ये इंडिकेटर भी है एंड लैक्जेटिव भी है, इसलिए बोथ B एंड C इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दिया है 61 वाला क्वेश्चन, मास फ्रैगमेंट्स दैट इज M/Z 303, 272, 182 एंड 22 आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन। तो जब हम कोकेन का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें हमें यह दिखाई देगा M/Z रेशो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 वाला, डिले कोपेनाइल इज अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ बार्बिट्रेट्स। बार्बिट्रेट्स को हम इस टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 वाला, डाइमर्कोपॉल इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग बाय। अगर लेड पॉइजनिंग हुआ होगा तो उसमें हम एज ए एंटीडोट बोल के इसको डाइमर्कोपॉल को दे सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 वाला, डाइकोबाल्ट एसीटेट इज ड्रग फॉर चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग बाय। तो कौन से ट्रीटमेंट के लिए, कौन से पॉइजनिंग में ट्रीटमेंट करने के लिए, तो साइनाइड के पॉइजनिंग में ट्रीटमेंट करने के लिए हम डाइकोबाल्ट एसीटेट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूडुकी गोल्ड नेम गिवन टू। ठीक है, कॉमन नेम है, कैनाबिस पॉइजन होता है, कैनाबिस को हम यूडुकी गोल्ड ऐसे कॉमन लैंग्वेज में उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो नेक्स्ट है 66 वाला, सिनर्जिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन फॉलोइंग। तो कौन से इसमें हमें सिनर्जिक इफेक्ट दिखाई देता है, तो अल्कोहल एंड फिनोबार्बिटोन। सिनर्जिक इफेक्ट मीन्स क्या, तो इफेक्ट ऑफ दिस अल्कोहल प्लस इफेक्ट ऑफ दिस फिनोबार्बिटोन, ये दोनों का इफेक्ट बोल के हायर इफेक्ट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। तो ये अल्कोहल एंड फिनोबार्बिटोन में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटाबोलाइट ऑफ डाइजीपाम। डाइजीपाम के मेटाबॉलिट्स पूछे गए यहाँ पे, तो B एंड D कौन कौन सा, तो ऑक्जीपाम एंड टिमाजीपाम, ये डाइजीपाम के मेटाबॉलिक्स B एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 68 वाला, व्हाट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इज एब्सॉर्ब्ड थ्रू द स्टमक वॉल्स इनटू अ पोर्टल वेन इनटू द पोर्टल वेन ऑफ द ब्लड सिस्टम। तो अल्कोहल को पोर्टल वेन में कितना परसेंटेज में एब्सॉर्ब किया जाता है, तो 20% में एब्सॉर्ब किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट पोटेंट ऑपिएट्स। ऑपिएट के टाइप दिए हैं और उसमें सबसे पोटेंट यानी जिसका पावर ज़्यादा है उसको पूछा गया है, तो फेंटानिल इज अ मोर पोटेंट ऑपिएट एज कम्पेयर टू अदर दिस थ्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 वाला COTPA एक्ट वाज फ्रेम्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन द ईयर। तो ये 2003 में इसको एग्जीक्यूटेड किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 वाला इन केस ऑफ एक्यूट CO पॉइजनिंग कोमा एंड डेथ विथ lively red color acquire at the कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ। कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन का लेवल अगर 50 to 60% हो जाता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, तो ये दिखाई देगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 वाला इन गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट सुटेबल। जिसमें में कौन कौन से गैस को यूज किया जाता है, तो आर्गन को यूज किया जाता है, ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, नाइट्रोजन को यूज किया जाता है। इधर बोला गया कि नॉट सुटेबल, तो हीलियम को यहाँ पे यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 73 वाला इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इमोबिलाइज बायोकेमिकल इज यूज्ड एज अ स्टेशनरी फेज। तो इसका आंसर है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुडो इपिड्रीन एंड इपिड्रीन आर, तो ये किसके टाइप्स है, तो ये है डाइस्टोमर्स के टाइप्स है, ये दोनों केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट 75 वाला क्वेश्चन है मैक्सिमम डाइफोरेटिक एक्शन कैन बी सीन विथ। तो ये किसमें चिन्ह होता है हमें, तो पायो कार्पिन में ये चिन्ह होता है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। देन एनिमल अफेक्टेड बाय पॉइजन सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग्स इज। तो कौन सा एनिमल है अफेक्टेड बाय पॉइजन सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग, तो वो है कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसोनिक एक्सप्लोजन्स आर क्रिएटेड बाय लो एक्सप्लोजिव्स थ्रू अ प्रोसेस नोन एज। सबसोनिक एक्सप्लोजन्स, ठीक है। सबसोनिक सुपरसोनिक ये फिनोमिना क्या होता है, साउंड से भी जो वेलोसिटी है उसके कम होता है, तो उसको हम सबसोनिक बोलते हैं। तो डीप एक्सेलरेशन ये इसका एग्जांपल है। देन विच वन इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रेप। ग्रेप से किसको, ये जो अपने अल्कोहल के टाइप से है, तो ग्रेप से कौन कौन सा बना होता है, वाइन बना होता है, शेरी बना होता है, कॉग्निक बना होता है, विस्की नहीं बनता, तो ये फोर्थ वाला करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ बियर-लैम्बर्ट्स लॉ विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन एब्सॉर्प्शन थिकनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यह बियर-लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ते हैं, तो इसमें कौन सा लिमिटेशन नहीं है ये पूछा गया है। तो रेडिएशन मस्ट हैव हायर बैंडविड्थ, यह उसका लिमिटेशन नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 वाला विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी हाई एक्सप्लोजिव्स। हाई एक्सप्लोजिव्स कौन से, तो प्राइमरी पूछा गया है यहाँ पे। तो प्राइमरी एक्सप्लोजिव्स कौन कौन से होते हैं, मरकरी फुलमिनेट है, लेड एजाइड है, लेड स्टाइपिनेट होता है, ये सारे प्राइमरी एक्सप्लोजिव्स के एग्जांपल है। जो आरडीएक्स है, आरडीएक्स सेकेंडरी हाई एक्सप्लोजिव है, ठीक है। आरडीएक्स, टीएनटी, एचएमएक्स ये सारे सेकेंडरी हाई एक्सप्लोजिव के एग्जांपल्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 वाला विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन मेडिसिनल यूज इन 1899। उसका आंसर है आरडीएक्स। 82 वाला क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ द आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो उसको हम NAA दैट इज न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के थ्रू उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। देन QECH-ERES मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ। तो पेस्टिसाइड्स के जो रेसिड्यूज होते हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये मेथड यूज कर सकते हैं। 84 वाला क्वेश्चन है स्मेल ऑफ बिटर आलमंड्स इज प्रेजेंट इन पॉइजनिंग ऑफ। तो कौन से पॉइजनिंग में हमें जो एक सिम्टम्स आता है एक्सटर्नल सिम्टम्स दैट इज स्मेल लाइक बिटर आलमंड्स, तो वो उसका करेक्ट आंसर है प्रूसिक एसिड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एवरेज रेड ब्लड सेल कंटेन्स अबाउट डैश डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एवरेज, अप्रॉक्स 270 मिलियन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन इज इंडिकेटेड इन पॉइजनिंग बाय। तो जो सैलिसाइलेट्स पॉइजनिंग होता है उसमें अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन या में दिखाई देता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 वाला सुपरसोनिक एक्सप्लोजन क्रिएटेड बाय हाई एक्सप्लोजिव आर नोन एज। अब ये सुपरसोनिक यानी जो साउंड का वेलोसिटी होता है उससे भी ज़्यादा वेलोसिटी होता है उसको हम सुपरसोनिक बोलते हैं। इसके पहले में हमने सबसोनिक देखा था, तो उसका एग्जांपल था डीप एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे सुपरसोनिक बोला गया है,
तो जो डिटोनेशन होता है उसको हम सुपरसोनिक एक्सप्लोजन बोल देते। देन टीएनटी इज अ कॉमन स्ट्रीट नेम ऑफ, टीएनटी किसको बोलते हैं हम, तो यह है डिजाइनर फेंटानिल। ठीक है, टीएनटी टाइनाइट्रोटोलिन अगर एक्सप्लोजिव होता है तो उसका लॉन्ग फॉर्म है टाइनाइट्रोटोलिन। अब यह स्ट्रीट नेम मीन्स की ये जो ड्रग्स है उसमें पूछा गया है तो उसको डिजाइनर फेंटानिल बोल देते। 89 वाला क्वेश्चन है जिमरमैन टेस्ट इज फॉर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो ये टेस्ट किसके लिए हम यूज करते हैं, तो कैल्पोस बोल के पॉइजन, उसके लिए हम ये इसको यूज कर लेते हैं। 90 वाला क्वेश्चन है रन अमॉक कंडीशन मे बी सीन इन क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ, तो कैनाबिस पॉइजनिंग में हमें ये सिम्टम्स दिखाई देता है, उसको बोलते हैं हम रन अमॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 वाला द टर्म मूनशाइन इज रिफर्ड फॉर, मूनशाइन तो जो इलिसिट लिकर होता है उसको हम मूनशाइन ऐसे रिफर करते हैं। 92 वाला क्वेश्चन है रेड कलर टीयर्स मे बी सीन इन अक्यूट पॉइजनिंग बाय, तो ये पॉइजनिंग टॉक्सिकोलॉजी वाला क्वेश्चन है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस में हमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होगा तो उसमें हमें रेड कलर टीयर्स दिखाई देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 वाला विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन और लिक्विड एक्सट्रैक्शन, तो एडवांटेज पूछा गया है यहाँ पे, तो इमल्शन फॉर्मेशन एंड हाई एक्सट्रैक्शन इफिशिएंसी, ये किसके एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन किसके ऊपर, तो लिक्विड एक्सट्रैक्शन के ऊपर, और दिस लिक्विड एक्सट्रैक्शन सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन के हमें एडवांटेज मिलते हैं इमल्शन फॉर्मेशन एंड हाई एक्सट्रैक्शन इफिशिएंसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 वाला पैथोलॉजिकल जिलेसी इज डायग्नोस्टिक ऑफ, तो ये अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन में हमें यह पैथोलॉजिकल जिलेसी दिखाई देता है। 95 वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉन्जर्व ड्यूरिंग द रामन स्कैटरिंग, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इसमें, कॉन्जर्व होता नहीं है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम सारे कॉन्जर्व हो जाते हैं रामन स्कैटरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 वाला फ्लैश पॉइंट मेजर्ड इन, ठीक है, हमने इसको फ्लैश पॉइंट को जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसमें ये फ्लैश पॉइंट आ जाता है, तो अबिल्स एपरेटस से हम उसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिजाइनर ड्रग्स, डिजाइनर ड्रग्स के कॉमन एग्जाम्पल दिए JWH018, देन बाथ साल्ट्स एंड इकेट्स्टी, तो ये डेल्टा 9 THC ये इसका डिजाइनर ड्रग का एग्जाम्पल नहीं है। डेल्टा 9 THC हमें पता है जो कैनाबिस होता है उसका ये एक्टिव प्रिंसिपल है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है 98 वाला द एवरेज रेट ऑफ अल्कोहल एलिमिनेशन इन ब्रेथ पर आवर इज, जो ब्रेथ एनालाइजर होता है उससे हम ये ब्रेथ के में से जो अल्कोहल आता है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली पूछा गया है कि एवरेज रेट ऑफ अल्कोहल एलिमिनेशन इन ब्रेथ पर आवर इज, तो इट इज 15 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन 4। 99 वाला क्वेश्चन है यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन्स, जो एंटीडोट के टाइप्स होते हैं मैकेनिकल एंटीडोट, ठीक है, लाइकवाइज एक यूनिवर्सल एंटीडोट होता है तो उसमें क्या क्या होता है, तो इट कंटेन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, चारकोल एंड टैनिक एसिड, उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल एंटीडोट। डेट मीन्स कौन से भी पॉइजन के केसेस में हमें ये यूनिवर्सल एंटीडोट हम उसको दे सकते हैं उस पेशेंट को। देन 100 वाला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ अल्कोहल इन ब्लड टू अल्कोहल इन अल्वियोलाई एयर इज अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे रेशियो पूछा गया है अल्कोहल का किसमें, तो ब्लड्स एंड कौन सा अल्वियोलाई एयर, इसमें क्या होता है, तो इट इज अ रेशियो ऑफ 2100 to 1, दैट इज ब्लड में 2100 होंगे तो अल्वियोलाई एयर में 1 होगा, तो ये करेक्ट रेशियो है। Then 101 the minimum temperature at which equal volume of hydrocarbon is perfectly miscible with same amount of compound दिया गया है यहाँ पे C6H5NH2 is known as, तो उसको बोलते हैं हम एनिलीन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 वाला पेस्टिसाइड्स इन बायोलॉजिकल टिश्यू कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड आइसोलेटेड बाय, तो डिस्टिलेशन एंड LLE इस मेथड के थ्रू हम बायोलॉजिकल टिश्यू में जो भी पेस्टिसाइड्स होता है तो उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 वाला व्हेन इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव टू मोटर फ्यूल्स टू एक्ट एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन इट इज टर्म्ड एज, तो उसको बोलते हैं हम, यहाँ पे हमने इथेनॉल यूज किया है किसमें, तो कंबशनेबल जो इंजन होता है इसकी पेट्रोल डीजल के बदले हमने इथेनॉल को यूज किया तो हम उसको पावर अल्कोहल बोलते हैं, जैसे पावर पेट्रोल होता है
तो हमने यहाँ पे इथेनॉल यूज किया तो उसको हम पावर अल्कोहल बोलते हैं। देन द शॉक एंड नॉइज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सप्लोजन इज कॉल्ड, ठीक है, एक्सप्लोजन के बाद जो शॉक एंड नॉइज प्रोड्यूस होता है तो उसको बोला जाता है ब्रिसन्स। ये सारी प्रोसेस है, डिफ्लैग्रेशन ये प्रोसेस है, डिटोनेशन ये प्रोसेस है, और ये प्रोसेस के थ्रू जो शॉक एंड नॉइज होता है उसको हम ब्रिसन्स बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 वाला, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट EGA इज गिवन बाय, जो अल्को इथेनॉल होता है, इथेनॉल को हम डिटेक्ट करने के लिए हाइड्रोफॉर्म टेस्ट यूज करते हैं। देन फिरोमोन्स आर, क्वेश्चन नंबर 106 है, फिरोमोन्स आर, तो ये क्या है, हार्मोन्स का टाइप्स है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 वाला, सैम्पलिंग टेक्निक यूज्ड इन FTR, तो कौन कौन से हम मेथड यूज करते हैं सैम्पलिंग के लिए, तो पिलेट पता है सबको, KBR पिलेट्स बोलते हैं हम उसको, देन कैल्शियम क्लोराइड सेल एंड नोजल मूल, तो ये सारे सैम्पलिंग टेक्निक्स हम FTR में यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 वाला, म्यूटरिंग डिलीरियम इज सीन इन पॉइजनिंग ऑफ, ठीक है, डिलीरियम किस में दिखाई देता है हमें, एक एक्सटर्नल सिम्टम्स है ये इंपॉर्टेंट, तो ये धतूरा पॉइजनिंग में हमें दिखाई देते हैं। देन विच टाइप ऑफ न्यूट्रॉन इज मोस्ट सुटेबल फॉर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस टेक्निक्स, तो थर्मल न्यूट्रॉन ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 वाला, द ड्रग विच वॉज गैजेट नोटिफाइड एज शेड्यूल्ड ड्रग इन इंडिया इन अप्रैल 2018, तो कौन सा गैजेट नोटिफाइड मीन्स कि जो गैजेट होता है गवर्नमेंट का उसमें उसको नोटिफाइड किया गया है अप्रैल 2018 में, उस ड्रग का नाम पूछा गया है, तो वो ड्रग है ट्रेमाडोल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड इन, सब्लिमेशन मीन्स क्या होता है कि जो सॉलिड में से लिक्विड स्टेट में आने से पहले वो सीधा वेपर स्टेट में चला जाता है, ठीक है, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो पायरोलिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, तो पायरोलिसिस का अपने को मीनिंग पता है, पायरोलिसिस मीन्स फायर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, तो इन द प्रेजेंस ऑफ फायर जिसका ब्रेक डाउन होता है उसको हम पायरोलिसिस बोलते हैं। तो पायरोलिसिस GC में ये हम सब्लिमेशन प्रोसेस को यूज करते हैं, मीन्स कि उसमें सीधा लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं विदाउट सॉलिड स्टेट में, सॉरी, ये पायरोलिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, हम जो भी सॉलिड होगा उसको हम डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं विदाउट लिक्विड स्टेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 वाला, हिपोस्टैटिस इज अ चेरी रेड इन कलर इन पॉइजनिंग विथ, ठीक है, तो चेरी रेड कलर पॉइजनिंग किस में आता है, चेरी रेड कलर किसका आता है, ब्लड का, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है उसमें हमें ये स्पेशली दिखाई देता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मास स्पेक्ट्रोमीटर, नॉट ट्रू यानी कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में इट इज सुटेबल फॉर लाइब्रेरी रिट्रीवल, ये सही है, इट हैज ग्रेट सेंसिटिविटी सही है, इट इज सुटेबल फॉर डाटा स्टोरेज, अब कौन सा रॉन्ग है, तो इम्प्योरिटीज ऑफ मासेस डिफरेंट फ्रॉम द टारगेट कंपोनेंट इंटरफियर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दैट मीन्स ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if copper of iron present in alcohol is impurities, if copper or iron present in alcohol as impurities, then under the influence of concentrated HNO3 and potassium ferrocyanide it gives, तो क्या देगा यह, तो ये चॉकलेट एंड ब्लू कलर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 वाला, द मॉडर्न ब्रेथ अल्कोहल इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ब्रेथ एनालाइजर जो कि अल्कोहल का हम कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस में, तो वो जो मॉडर्न वाले ब्रेथ अल्कोहल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से टेक्निक्स पे ऊपर है, बेस है, तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, ये जो मॉडर्न ब्रेथ एनालाइजर है उसका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइफिनाइलामाइन टेस्ट कैन बी यूज टू डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो नाइट्रिक को डिटेक्ट करने के लिए हम ये डाइफिनाइल टेस्ट को यूज कर लेते हैं। 117 वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द एडिशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स, फर्स्ट ए में दिया स्टेटमेंट इज शुड, दैट इज IS मीन्स इंटरनल स्टैंडर्ड शुड मिमिक द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, देन इंटरनल स्टैंडर्ड शुड रिएक्ट विथ टारगेट ड्रग, C में दिया है इंटरनल स्टैंडर्ड शुड नॉट रिएक्ट विथ टारगेट ड्रग, D में दिया है इंटरनल स्टैंडर्ड शुड मेक द मेथड लेस सेंसिटिव, तो इसमें कौन कौन से करेक्ट है, तो इंटरनल स्टैंडर्ड शुड मिमिक द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग,
जो ड्रग है उसके प्रॉपर्टी को उसको मिमिक करना चाहिए। एंड इंटरनल स्टैंडर्ड शुड नॉट रिएक्ट विद टारगेट ड्रग, और उसके साथ वो रिएक्ट नहीं होना चाहिए, तो ही हम उसको उस इंटरनल स्टैंडर्ड को बेस्ट बोलेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए एंड सी ये इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सप्लोजन ड्यूरिंग अ फायर ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ फ्रेश एयर इन अ कंपार्टमेंट हैविंग इनफ्लेमेबल वोलेटाइल पायरोलिसिस प्रोडक्ट एंड लो ऑक्सीजन इज नोन एज, तो उसको बोलते हैं हम फ्लैश बैक। The next question है that is mark the poison that act on the heart। ठीक है, हार्ट के ऊपर जो पॉइजन अफेक्ट होता है उसको मार्क करने को बोला है या आइडेंटिफाई करने को बोला है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ओलियंडर। जैसे पॉइजन के टाइप होते हैं हिपेटोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है, वास्कुलोटॉक्सिक, तो ये हार्ट के ऊपर जो अफेक्ट होता है तो ये ओलियंडर पॉइजन हार्ट के ऊपर अफेक्ट हो जाता है। देन 120 वाला क्वेश्चन है दैट इज मैक इवन साइन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ मैसिव इनटेक ऑफ। ये मैक इवन साइन हमें किस में दिखाई देता है? जो अल्कोहल पॉइजनिंग होता है, इथेनॉल अगर ज़्यादा किया ले लिया इनटेक इसका अगर ज़्यादा हो गया तो हमें मैक इवन साइन दिखाई देता है इथेनॉल पॉइजनिंग में। ठीक है, तो ऐसे ये 120 क्वेश्चन हमें पूछे गए थे फैक्ट एग्जामिनेशन ऑफ केमिकल साइंसेज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फैक्ट प्लस एग्जामिनेशन ऑफ दिस केमिकल साइंसेज का। ठीक है, थैंक यू।